आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शिबली फराज समेत पीटीआई रहनुमाओं की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। तो आपको बता रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा ताहिर सादिक अली नवाज आवान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। बात करते हैं, असलम खोकर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और जिन रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं उनमें शिबली फराज हैं, मेजर रिटायर ताहिर सादिक हैं, अली नवाज अवान जो है उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई हैं और पीटीआई रहनुमाओं के थाना रमना के मुकदमा नंबर 153 में ये जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी किए गए। दूसरी तरफ बानी पीटीआई के हवाले से वजारत दाखिला को भी एक बार फिर खत जो है वो जारी किया गया और इसके साथ साथ बानी पीटीआई के भांजे हसन नियाजी जो है उसके हवाले से भी रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। पीटीआई के जो सेनेटर मुराद सईद हैं, हमाद अजहर हैं, उनका जो मुकदमे में ये जो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं पहले से और अदालत ने केस की मजीद समाअत जो है वो मुलतवी कर दिया और इसके साथ साथ पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एटीसी में बानी पीटीआई की जो पेशी पर तोड़ फोड़ का जो इल्जाम था ये वो मुकदमा है। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। बिलावल भुट्टो का इसराइल की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लॉटला को रोकने पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा है कि खाने और दवा कोई खतरा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लॉटला को रोककर डॉक्टर्स और रजाकारों को हिरासत में लिया। डॉक्टर्स और रजाकारों को रोककर इंसानियत पर हमला किया गया। इसराइल ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को भी हिरासत में लिया। मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये कहा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने। बिलावल भुट्टो का ग्लोबल समूद फ्लॉटला के जेरे हिरासत तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा भी इस ट्वीट के जरिए सामने आया है। तो मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है करार दिया गया बिलावल भुट्टो की जानिब से। तो ये ट्वीट किया गया और कहा है कि खाने और दवा कोई खतरा नहीं है। सिंध हुकूमत का पोलियो वैक्सीन पिलवाने से इनकारी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों को वैक्सीन न पिलवाने वालों की मोबाइल सिम्स, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का प्लान मांग लिया है। अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने वाले सरकारी अफसरान को भी वार्निंग दे दी है। मजीद बात करेंगे, काजी हसन हमें ज्वाइन किया है। जी काजी हसन, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी, वजीर आला हाउस में जो सिंध में कराची में खासतौर पर पोलियो के जो मजीद केस आए सामने उसके बाद एक अहम इजलास सीएम हाउस में हुआ जिसमें वजीर आला सिंध ने पोलियो मुहिम में नाकामी और मजीद केस बढ़ने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत सिंध और ज़िले इंतजामिया संजीदगी से काम करे और उन्होंने सख्त हिदायत की कि ऐसे तमाम इनकारी पोलियो से इनकारी वालिदैन जो कि कतरे पिलाने से इनकार कर रहे हैं उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के अलावा इनके मोबाइल सिम्स और दीगर जो चीज़ें ब्लॉक करने के लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है कि वो इसका प्लान बना के दे। जबकि वज़ीर सिंध ने अपने वज़ीर हाउस में जो रिफ्यूज़ल है पोलियो ड्रॉप रिफ्यूज़ल सेट भी कायम कर दिया है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। पंजाब के कच्चे के इलाके में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, नैब ने मुलविस रेवेन्यू स्टाफ की तफसीलात तलब कर ली हैं। बास नकवी से बात करते हैं। बास, बताइएगा क्या डिटेल्स इस हवाले से? जी देखिए, नैब ने सरकारी अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और कॉलोनीज डिपार्टमेंट पंजाब से सरकारी अराजी की मुकम्मल तफसीलात कर ली गई हैं। जराये का ये भी कहना है कि नैब ने गैर कानूनी कब्जों में मुलविस रेवेन्यू स्टाफ की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। जबकि भावलपुर, रहीमयार खान, भावल नगर, लिया के कच्चे के इलाकों में जो सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं उसके हवाले से ये तमाम डाटा जो है तलब किया गया है नैब की जानिब से। ठीक है, अपडेट से शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके सब्जाजार में बहनोई ने मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने फायरिंग के बाद घर को आग लगा दी। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जहांगीर, ये क्या मामला रहा है? जी, मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल करने के बाद घर को आग लगाने का वाकया सब्जाजार एन ब्लॉक में पेश आया है और मकतूलीन की शनाख्त 43 साला समर अब्बास और इनकी अहलिया कलसूम के नाम से हुई है। पुलिस का यह कहना है कि अब तक की तफ्तीश में मकतूल समर अब्बास का बहनोई जरी अब्बास मरकजी मुलजिम करार दिया गया है जिसको हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस के मुताबिक मुलजिम आज सुबह 8 से 8:30 बजे के दरमियान घर में दाखिल हुआ, मियाँ बीवी पर फायरिंग की जिससे समर अब्बास मौका पर जाँ बहक हुए जबकि इनकी अहलिया अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। जिसके बाद मुलजिम ने घर को आग भी लगाई ताकि इस वाक़े को हादसा साबित किया जा सके। पुलिस का यह कहना है कि दोहरे कत्ल की इस वारदात के हवाले से तफ्तीश जारी है। हतमी वजूहात का तयन तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही होगा। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं जबकि मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल की जा चुकी हैं। जी,
मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का पंजाब से 64 अरब रुपए पानी के बिल की अदायगी का मुतालबा। कहा, अगर पंजाब वाकई खुददारी चाहता है तो खैबर पख्तूनख्वा के पानी वाजिबात फौरी अदा करे। वजीर आला पंजाब के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुजम्मिल असलम ने कहा कि इन्हें मरी से आगे खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा महसूस नहीं होता। हकीकत यह है कि मरी के माल रोड पर अंग्रेज दौर के बाद एक ईंट नहीं लगी। नथिया गली में 12 अरब रुपए से हिल्टन होटल तामीर हुआ। मरी के पास 78 साल में पानी का जरिया नहीं और वो खैबर पख्तूनख्वा से पानी लेते हैं। अगर वाकई पंजाब कर्ज नहीं लेगा तो ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि सैलाब मुतासरीन को कब से रकम मिलना शुरू होगी। मुजम्मिल असलम का कहना था कि पंजाब हुकूमत अब तक सैलाबी नुकसानात का तखमीना नहीं लगा सकी। पंजाब अक्सर खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों और खुददारी की नकल करता है। बेहतर होगा सैलाब मुतासरीन को 3 हफ्तों में मुआवजा देने का मॉडल भी अपनाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि जिसको देखो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। अपने सूबों की खबर नहीं, दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस रोजाना दरवाजे पर दस्तक देती है। मुजम्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि बुनेर, स्वाबी और सवात में सैलाब से हजारों लोग मुतासर हुए। क्या उन सबको केपी हुकूमत ने इमदाद दे दी? आपके वज़ीर आला हर महीने विफाक को फंड्स के लिए खत लिखते हैं और आप यहाँ शेख चली की तरह शेख यहाँ बिखेर रहे हैं। मरीम नवाज एक खुददार लीडर की बेटी, वो किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाएंगी। केपी काबीना के 2 वज़रा ने आपके वज़ीर आला को करप्शन की कहानियां सुनाकर इस्तीफे दिए। पाकिस्तान एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान भर से मुंतखब 2 अफराद रवां साल अक्टूबर में चीन रवाना होंगे। चीन की मैन स्पेस एजेंसी में खलाबाजी की तरबियत हासिल करेंगे। समा की नुमाइंदा फरवाली इस वक्त डायरेक्टर AI अजीज अंसारी के साथ मौजूद, उन्हीं से बात करते हैं। जी बताइएगा फरवा। सुपार्को की जानिब से वर्ल्ड स्पेस वीक का जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसका मौजू है स्पेस में रिहाइश। हमारे साथ डायरेक्टर AI सुपार्को मौजूद हैं। बेसिकली सुपार्को ने एग्रीमेंट साइन किया चाइना मैन स्पेस एजेंसी के साथ। एज पर डेट एग्रीमेंट सुपार्को का जो एक एस्ट्रोनॉट है, पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट, उसने स्पेस स्टेशन पे ट्रैवल करना है टेंटेटिवली इन अक्टूबर 2026 नेक्स्ट ईयर। उसके लिए हमने एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन प्रोग्राम एक डिफ़ाइन किया है, जिसमें जो आपके पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स होंगे, जो भी सूटेबल कैंडिडेट्स होंगे, उनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होगी चाइना के अंदर। ये अचीवमेंट है कि पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पर जा रहे हैं। सेकेंडली हम वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स भी एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि हम इंटरनेशनल जो स्पेस रिसर्च है उसके अंदर हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगी हमारी तरफ से। जी, पाकिस्तान के लिए एक अहम पेशरफ्त है, जिसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तानी जो 2 खलाबाज होंगे वो नई तहकीक पे काम करेंगे और स्पेस पे जो है वो चाइना के ताउन से कुछ वक्त गुजारेंगे। जी, इटली की पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने की मशरूत करारदाद मंजूर कर ली है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक करारदाद में 2 शराइत रखी गई हैं। हमास तमाम यरगमालियों को रिहा करे और मुस्तक़बिल में गजा की इंतजामिया का हिस्सा ना बनने का वादा करे तो इटली फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली 2 स्टेट समिट में इटली ने फ़लस्तीन को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का वादा किया था। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि छाती के कैंसर की शरह में इजाफा हो रहा है। माशरती रवैया और ख़वातीन की अदम दिलचस्पी सबसे बड़ी रुकावट है। कराची से हामिदुर रहमान की रिपोर्ट। छाती का कैंसर पाकिस्तान में ख़वातीन में तेजी से फैलने वाली बीमारी। गुज़िश्ता 5 बरस में 73,903 ख़वातीन इस मरज का शिकार बनी। डॉक्टर्स कहते हैं इब्तदाई मरहले में अगर बर वक्त इलाज किया जाए तो जिंदगी बचाई जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ख़वातीन की समाजी झिझक और मुआशरती दबाव है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई चेंज नज़र भी आती है तो क्योंकि इब्तदाई मराहल में दर्द नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती है, तो वो अपने आप को एग्ज़ामिन ही नहीं करते हैं। तो अगर अपने आप को कोई देखे तो जाके बताएगा। हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी गुठलियाँ कल पता चली, इस तरीके से ख़वातीन आती हैं। कराची के अस्पताल में मुनक़िदा आगाही सेमिनार से खिताब में तिब्बी माहिरीन ने बताया, अलामात ज़ाहिर हों तो ख़वातीन फौरी डॉक्टर से रुजू करें। माहिरीन कहते हैं कि बर वक्त टेस्ट और इलाज न सिर्फ जिंदगी बचाएं बल्कि ख़वातीन को सेहतमंद जिंदगी गुजारने का मौका भी फराहम करते हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची।
ब्रेस्ट कैंसर की जल्द तशखीस काबिले इलाज, मगर ताखीर जानलेवा साबित हो सकती है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आमना खान ने कहा है कि जब भी छाती में कोई गिल्टी महसूस हो तो फौरी चेकअप करवाएं। छाती का सरतान किसी भी उम्र में हो सकता है। तफसील के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर से। जी दानियाल, कहिए। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो ये एक काबिले इलाज मर्ज़ है, मगर पाकिस्तान में इससे रिलेटेड कई तरह की जो मिथ्स हैं वो पाई जाती हैं और लोग जो है वो इलाज के लिए बहुत देर बाद अस्पतालों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जान जो है वो बचाई जा सकती है। इसी पर बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आमना खान के साथ, जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ये ख्याल किया जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान छोटी उम्र की लड़कियों में नहीं होता और अमूमन ये कि गिल्टियाँ जो यंग बच्चों में, टीन्स में, 20s या 30s में बनती हैं, उनमें छाती का कैंसर होने का चांस नहीं होता। इसी तरह ये भी मिसकंसेप्शन है कि प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर लड़की की ब्रेस्ट में कोई गिल्टी नमूदार हो तो उसके भी कैंसर होने का चांस नहीं है, क्योंकि फिजियोलॉजिकली बहुत सी चेंजेस बॉडी में चल रही हैं जिसमें समहाउ ये एज ग्रुप लोगों के ख्याल में ब्रेस्ट कैंसर से महफूज है। सो आई थिंक ये मिथ ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है। छाती में जब भी कोई ऐसे चेंजेस हों, स्पेशली अगर कोई गिल्टी नमूदार हो जो पहले मौजूद नहीं थी, तो सब लोगों को चाहिए कि उसका मुकम्मल तौर पे मुआयना कराएं। एज कोई बार नहीं है, जेनेटिक कैंसर्स हम बहुत यंग एज में देखते हैं। डॉक्टर आमना खान समेत सभी जो डॉक्टर्स हैं, खासकर ऑन्कोलॉजिस्ट, उनका यही कहना है कि ख़वातीन सेल्फ एग्जामिनेशन लाजमी करें और अगर तो उनको अपनी बॉडी में किसी भी किस्म की गिल्टी फील हो रही है, कोई चेंजेस फील हो रहे हैं, तो उसके लिए अपने मौलिद से रब्ता लाजमी किया जाए। जी।